अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी और आज की रेमेडी भी। रेसिपी जो है हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार इस मौसम के हिसाब से अंडे और आलू की तहारी, ठीक है। पुलाव बिरयानी तो हमने बहुत सारी खा ली, तो अंडे और आलू की तहारी जो है ना वो आप खाएं। इसको आप आलू में भी बना सकते हैं, इसको आप अंडे में बना सकते हैं और दोनों चीज़ों के बगैर भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल सादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ मैच करने वाली एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को पसंद होगी वो है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के साथ अंडे आलू की तिहारी खाने का मज़ा कुछ और ही है, सेकंड लेवल का मज़ा है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज की रेसिपी और आप लोगों को बताते हैं कि अंडे आलू की तिहारी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी और कैसे होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है हमारा चूल्हा और साथ में हम इसमें लेंगे घी या ऑयल, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको पसंद है वो आप इसमें से ले लें, ठीक है। हाफ कप के करीब मैंने इसमें डाला है ऑयल और इसके साथ हमने इसमें प्याज ऐड करनी है, 2 बड़ी प्याज, ठीक है। 2 बड़ी प्याज, ये मेरे पास स्लाइस में कटी हुई है 2 बड़ी प्याज, ये हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। और इसे हमने फ्राई करना है, अच्छा ब्राउन करना है, ठीक है। जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं वैसे हमने इसे ब्राउन करना है, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये तो ब्राउन हो रही है प्याज, उस दौरान मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। आलू नॉर्मली हमने बॉइल्ड कर लिए हैं, आलू जो है बॉइल्ड हुए हुए हैं बड़े पीसेस के अंदर, अंडे भी बॉइल्ड हुए हुए हैं, ठीक है। नमक है, गरम मसाला है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च कुटी हुई है और सबसे मेन चीज़ जो है ना इसके अंदर जाएगा करी पाउडर। ये है करी पाउडर, यानी कि और मसाले कुछ भी नहीं आएंगे, सबसे मेन चीज़ जो है ना करी पाउडर। तिहारी के अंदर जो टेस्ट मिलता है वो करी पाउडर का मिलता है। अच्छा, करी पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने पैकेट ले लेना है, करी पाउडर उस पर लिखा होता है, तो वो करी पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे तिहारी के अंदर, तब जाकर आपको बिरयानी और पुलाव से हट के एक अलग टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपने लाजमी इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना है। 250 ग्राम के करीब हमने दही ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास साबुत गरम मसाले हैं, ठीक है। साबुत गरम मसाले जो भी आपके पास हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग वगैरह, ठीक है ना। और इसके साथ मेरे पास टमाटर हैं 4 स्लाइस में कटे हुए, ठीक है। और तकरीबन 1 किलो मेरे पास राइस है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये सारी तिहारी को तैयार करना है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार तिहारी जो है बनती है। तहारी, कोई इसको तहारी कहता है, कोई तिहारी कहता है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो भी नाम दें, ठीक है, लेकिन है मज़ेदार रेसिपी। और इसके साथ जो टमाटर की चटनी बनती है वो भी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। तो वो आप हमेशा, हमारे यहाँ जो है मेरे घर पर जब तिहारी बनती है तो उसके साथ लाजमी ये टमाटर की चटनी लाजमी बनती है, तो उसके साथ खाने का मज़ा कुछ दोबाला सा हो जाता है। तो आप किस तरह से इसे खाते हैं तिहारी को ज़रूर बताइएगा कॉल पर, ठीक है ना। तो आपकी जो राय है वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए कि बहुत सारे लोग अपने खाने अलग अलग स्टाइल से खाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि मेरे घर पर जो है तिहारी बनती है तो उसके साथ टमाटर की चटनी लाजमी बनती है, तो मैंने इसके साथ टमाटर की चटनी ही रखी है, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज़ें मैं सिखा सकूं, जो मेरा टेस्ट है वो आपको मैं बता सकूं, ठीक है। तो आप अपने मर्ज़ी से कोई और चटनी बनाते हैं या वैसे ही खाते हैं या रायते के साथ खाते हैं, किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा हो और मैं भी उसको ट्राई करके खाऊं। तो किसी ने एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि एक दफ़ा
हलीम के साथ दही खाया जाता है, तो हम खाते हैं दही, यानी कि कच्चा दही जो नॉर्मल दही होता है उसको हलीम के साथ खाने से उसका एक टेस्ट अलग ही आता है। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलें उसको भी ट्राई करके किसी दिन देखते हैं हलीम के साथ दही कैसे टेस्ट आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हाँ, इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्याज और ये फ्राई थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगा, और फिर गरम मसाला जो है ना वो ज़्यादा लंबा टाइम अकेले अगर बनेगा तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि ज़्यादा ओवर कुक होने से जो चीज़ खुशबू देने वाली है वो कड़वाहट की तरफ चली जाती है। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि गरम मसाला जब बनाएं तो उसे आप थोड़ा देख समझ कर डालें। बहुत सारे लोग शुरू में स्टार्ट में ही गरम मसाला ऑयल के अंदर गरम मसाला डालते हैं, मैं वो नहीं डालता, इसलिए कि मुझे लगता है कि उसको अगर पहले डाल दिया जाए प्याज डालने से भी पहले तो गरम मसाला ज़्यादा ओवर कुक होकर और उसकी जो खुशबू है वो भी चली जाती है, और साथ में गरम मसाले में जो टेस्ट होता है उसकी बजाय वो थोड़ी सी कड़वाहट की तरफ टेस्ट चला जाता है। ये मेरी अपनी सोच है, तो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें बार बार आजमाई हुई होती हैं ना, तो हम उसी बुनियाद पर अपने काम को करते हैं। ठीक है जी, चलें यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ साबुत गरम मसाला। ठीक है, और इसको भी इसी के साथ ही हम ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो रही है, साथ में अब बाकी चीज़ें भी मसाले वगैरह भी ऐड करना शुरू कर देंगे, साथ साथ फिर दही भी इस्तेमाल करेंगे। अगर अच्छा सिर्फ दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ दही को पहले इस्तेमाल करता हूँ और इसके साथ मसाले वगैरह इस्तेमाल कर लेता हूँ। टमाटर को कच्चा पक्का रखता हूँ ताकि वो तिहारी के साथ राइस के साथ जब पकता है तो उसकी जो खटास है ना टमाटर की वो बहुत अच्छी सी आती है। ठीक है, तो ये आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो मेरा जो स्टाइल है वो ये है। चले जी, प्याज हो गई है ब्राउन और गरम मसाले की भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ बाकी मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें 250 ग्राम दही, ताकि प्याज और ज़्यादा ब्राउन ना हो। ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी सी खुशबू। दही को मिक्स करने से प्याज का ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है जी, और इसके बाद इसमें मैं डालूंगा लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और ये है जो मैंने आपसे कहा था करी पाउडर, ये हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच। ठीक है, और 4 खाने के चम्मच, और मैं गरम मसाला डालूंगा 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ मैं शामिल करूंगा नमक हस्बे ज़रूरत या 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ये मैंने डाल दिया और इसको करेंगे मिक्स। ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, जब ये दही थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाए इसका, यानी कि कच्चापन दूर हो जाए दही का, उसके बाद फिर हमने इसमें आलू और अंडे शामिल कर देने और उसको थोड़ा सा भूनना है इसी के साथ मसाले के साथ। उससे क्या होगा कि मसाला जो है आलू में भी चला जाएगा और जो अंडे हैं उसमें भी चला जाएगा। ठीक है, ये लाजमी करना है राइस कच्चे राइस डालने से पहले। ठीक है, तो इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा, यानी कि आलू और जो अंडे हैं वो बिल्कुल अलग अलग टेस्ट नहीं लगेगा, उसके अंदर भी टेस्ट मौजूद होगा। ठीक है, ये आपने कर लेना इसके साथ। ठीक है जी, चलें जी, दही थोड़ा सा पकना शुरू हो गया
इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल देता हूँ आलू, ठीक है, और हरी मिर्चें साबुत 4 से 5 अदद, और अंडे साबुत। और इस मसाले को हमने भून लेना है, ऑयल छोड़ने तक इसको भूनना है, यानी कि बिल्कुल मसाला इस पे, आलू पे और अंडों पर और हरी मिर्चों पर अच्छी तरह से लिपट जाए और दही का कच्चापन 100% दूर हो जाए। अच्छा, दही हमेशा जब भी इस्तेमाल करना है बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। जब आप मार्केट से लेकर आएँ, आज ही लाएं, आज ही बनाएं, ठीक है। कल का दही रखा हुआ फ्रिज में वो इस्तेमाल ना करें, फौरी तौर पर दही खट्टा हो जाता है, तो उससे आपकी जो रेसिपी है उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ताज़ा होना चाहिए दही, ठीक है। और अच्छी जगह से लें, मिलावट तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं एक कमर्शियल देख रहा था जिसके अंदर बताया जा रहा था कि वो हल्दी जो है वो देख समझ के लें और इसमें कलर होता है ये। मैं तकरीबन कोई 10-15 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा सालों से मैं लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ये जो हल्दी पीले रंग की होती है ना, ये असल में इतनी पीली होती नहीं है हल्दी। हल्दी तो हल्के लाइट कलर की होती है। अगर इसको ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर कहा जाए तो पाउडर बनने के बाद इसका कलर लाइट ऑरेंज होता है, पीली नहीं होती है, ठीक है। ये होता है रंग, कलर। और कलर कौन सा होता है? फूड कलर नहीं होता, वो होता है इंडस्ट्रियल कलर। जो कपड़ों को रंगने वाला जो कलर होता है ना, वो कलर डाला जाता है। तो साबुत हल्दी खरीदते वक्त भी, जब आप साबुत हल्दी खरीद के लाएं, अगर आप अच्छी हल्दी खाना चाहते हैं और आप साबुत हल्दी खरीद के लाएं, तो उसको धो लें। होने के बाद फिर आप देखिएगा कि उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब व गरीब कलर निकलेगा उसमें से, ठीक है ना। असल में वो कलर होता है हल्दी का, बिल्कुल पीला कलर नहीं होता। तो प्लीज़ अपना, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पैसे जब इंसान खर्च करता है ना, तो थोड़ी सी मेहनत भी करता है साथ में। वही पैसे आपने लाजमी हैं, अगर थोड़ी सी आप मेहनत करके थोड़ा आगे चले जाएंगे, किसी अच्छी मार्केट से लोगों से पूछ कर कि भाई यहाँ पर अच्छे मसाले मिलते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सब्ज़ी वाला अच्छा है, गोश्त वाला अच्छा है, पानी भरा गोश्त तो नहीं बेच रहा। तो इस तरह का अब हमें कोशिश करनी पड़ेगी, खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इंसान की ज़िंदगी के मामलात को ख़राब कर सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर इसी बात के दौरान हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से लिपट गया और दही जो है वो कच्चापन इसका दूर हो गया, बिल्कुल मसाला ऑयल छोड़ चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर, ठीक है। और इसके बाद टमाटर को करूँगा मिक्स। स्लाइस में कटे हुए टमाटर है, पतले पतले स्लाइस में, ठीक है। इसको हमने पकाना नहीं है, बस इसको मिक्स करना है। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है राइस, जो हमने तकरीबन सेला लिए हैं। 2 घंटे पहले हमने इसको भिगो दिया था और इसको हमने डाल दिया पकने के लिए। ठीक है जी, इस तरह से सारे राइस ऐड कर दिए हमने और इसको कर दिया मिक्स। और इसके अंदर शामिल कर दिया अब पानी, तकरीबन चावलों से 1 इंच ऊपर, ठीक है। ये आ गया पानी और इसको लगा देंगे ढकना। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं अंडे आलू की तहारी, और इस वक्त तहारी जो है पक रही है और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। साथ में मैंने जैसे कहा कि टमाटर की चटनी इसके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार होती है। और वो टमाटर की चटनी मैं कैसे बनाता हूँ, आइए चलते हैं और उसको भी तैयार करते हैं आपके लिए। और सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है, हल्का फ्राई करना है, ठीक है। इसको आपने ब्राउन श्राउन नहीं करना, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल ले लिया आपने और ये ले लिया आपने प्याज, एक बड़ी प्याज जो चॉप हुई हुई है, ठीक है। ये हमने ले लिया प्याज। अच्छा, प्याज फ्राई हो रही है। यहाँ पर टमाटर बता दूं मैं, आधा किलो मैंने टमाटर लिया है और इसमें प्याज भी चॉप है और लहसुन भी चॉप है, ठीक है, और हरी मिर्चें भी चॉप हैं। इसका लाजमी आपने ये चीज़ें चॉप इस्तेमाल करनी है, फ्रेश और चॉप, ताज़ी ताज़ी। लहसुन भी ताज़ा और प्याज भी ताज़ी और हरी मिर्चें भी ताज़ी, ठीक है। तो इससे आपकी चटनी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी पिसे हुए मसाले भी डालूंगा मैं, वो मैं आपको बताता हुआ डालूंगा कैसे डालना है, कितना डालना है, ठीक है। तो ये चटनी आपको एज ए साइड डिश के तौर पर कभी भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि यार कोई चीज़ साइड पे होनी चाहिए हमारे। चलो मैंने कोई ड्राई सा सालन बना लिया है, तो इसके साथ कोई और चीज़ हो तो ये चटनी बहुत काम आती है। अच्छा, ये सुबह के नाश्ते में आप मैं पराठे के साथ बहुत शौक से खाता हूँ और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस तरह की चटनी सुबह के नाश्ते के अंदर। तो आप भी, मैं वीकेंड वगैरह में, तो वैसे आम दिनों में तो नहीं खाता, लेकिन वीकेंड में ये पसंद है मुझे, तो आप इसमें अंडा डालकर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और बहुत अच्छी बनती है, अच्छा टेस्ट होता है इसका, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करें और अपने खानों को एक नई रंगत, नई ताजगी दें, ठीक है जी। प्याज जैसे फ्राई होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि लहसुन चॉप प्याज के साथ ही हमने फ्राई करना है, ठीक है। लेकिन प्याज फ्राई होना शुरू हो जाए उसके बाद डालना है आपने। लहसुन चॉप डाल दिया आपने, ये हरी मिर्चें चॉप हैं, ये दोनों चीज़ें तकरीबन 2-3 हरी मिर्चें बड़ी वाली और लहसुन 4 से 5 जवे, ये चॉप, और इसको आप प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे, ठीक है। इसका फ्लेवर आपके टमाटर की चटनी में बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसका ये है कि आपको जैसे इसमें थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त जो मसाले, आम से मसाले हैं, कोई इसमें ख़ास मसाला नहीं है। इसमें ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च कुटी हुई है, काली मिर्च कुटी हुई है और हल्दी है, ठीक है जी। ये सारे मसाले हैं जो जाएंगे इसके अंदर। चलें जी, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और नमक हस्बे ज़रूरत, यानी कि 1 चाय का चम्मच, ये हमने डाल दिया और इसे हम इसके साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे। ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है जी, ये मसाले का कच्चापन दूर हो गया और उसके बाद अब आपने इसमें डाल देना है टमाटर, आधा किलो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
मसाला और टमाटर दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद आपने इस पे लगा देना है ढकना। ठीक है, अब क्या होगा, ढकना लगाने से ये सारा मसाला जो है टमाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और टमाटर अपना पानी छोड़ देगा और फिर चटनी बनाने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतरीन सी हमारी चटनी जो है तैयार होगी। चटनी उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक ये आपस में मिक्स होकर बिल्कुल चटनी वाला फ्लेवर इसको यानी कि डिज़ाइन चटनी जैसा हो जाए। ठीक है ना, इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए सारा कुछ। तो इसीलिए ढकना लगाया है ताकि टमाटर का पानी जो है वो छोड़ेगा। तो उसके बाद इसको हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और जब आप इसको चलाएंगे तो उस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को छिलका पसंद नहीं होता टमाटर का, उनके लिए तरीकाकार ये है कि टमाटर साबुत ले लिया आपने, उस पर हल्का सा छुरी से कट लगाया 4, ठीक है, उसको गर्म पानी में डाल दिया। ठीक है, गर्म पानी से निकालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ से थोड़ा सा हाथ लगाएंगे आप, उसका छिलका निकल आएगा। उसके बाद उसको चॉप करके उसको इस तरह से आप बना सकते हैं। बग़ैर छिलके वाला अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग बग़ैर छिलके का जो है पसंद करते हैं टमाटर की चटनी, तो वो उस तरह से बनाया जा सकता है कि गर्म पानी में हल्का सा छुरी का कट लगाकर, पूरा नहीं काटना है, सिर्फ हल्का सा लाइन डाल देनी है टमाटर के ऊपर और उसको गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी से निकाल के फ़ौरन ठंडे पानी में डालना है और डालकर उसको हाथ से आप हटाएंगे तो छिलका फ़ौरन हट जाएगा। हटाकर उसके बाद आप उसको चॉप करें, चॉप करके उसको बिल्कुल ऐसे ही बनाएं जैसे कि अभी मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छा सा आपका टमाटर की चटनी बग़ैर छिलके वाले बन जाएगा। अच्छा, बाज़ लोगों को बीज भी मना होता है टमाटर का, तो वो उसको बीच में से काट लें, छिलका हटाने के बाद बीच में से काटें, चमचे से उसका बीज निकाल लें। अब सिर्फ बच गया आपके पास गूदा टमाटर का, उससे भी आप टमाटर की चटनी बना सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस सारे मौजूद हैं, छिलका और बीज। कहा जाता है कि किडनी के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको जो है ना नहीं खाना चाहिए। बहरहाल कहाँ तक सही है कहाँ गलत है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये कि मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि छिलका भी हटा सकते हैं बहुत आसानी के साथ और इसके बीज को भी हटा सकते हैं। सिर्फ गूदा बच जाएगा, तो गूदे को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई चटनी। ठीक है जी, टमाटर भी सॉफ्ट होने लगा है। और आहिस्ते आहिस्ते जो टमाटर सॉफ्ट था ना वो जल्दी मिक्स हो गया और जो थोड़ा सख्त था वो अभी इसमें गल रहा है। ठीक है, चलिए दोबारा ढकना लगा दिया मैंने। फिर एक आध मिनट के बाद हम निकालेंगे तो सारे टमाटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके होंगे, मिक्स हो चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि टमाटर कच्चे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है नहीं टमाटर पके हुए हैं, इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके टमाटर की चटनी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। यहाँ पर राइस ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो मैं इसे तहारी को हल्का सा ऊपर नीचे कर दूंगा। राइस जो नीचे वाले वो ऊपर आ जाएं, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे चले जाएं। ठीक है जी, बेहतरीन सी खुशबू और ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ। अब इसकी आंच को हम कर देंगे स्लो। ठीक है जी, और ये हो गई स्लो आंच, इसमें ये तैयार हो जाएगा तैयारी, और चटनी भी फाइनली तैयार हो जाएगी। दोनों को साथ सर्व करेंगे और मज़े लेकर खाएंगे। ठीक है जी।
चलें जी, 1 आध मिनट और गुजर गया। बस 1 आध मिनट के बाद देखते रहें, ठीक है। और थोड़े से चमचे से इसको दबा दें। अब आप देख रहे होंगे कि ये चटनी, जो टमाटर का एक सख्त सा खड़े खड़े टमाटर थे, वो अब दब चुके हैं, ठीक है। और चटनी भी चटनी जैसी शक्ल इसकी आ गई है, ठीक है। और इसको फाइनल करते हैं, डिश आउट करते हैं दोनों को। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए अंडे और आलू की तहारी। क्या बात है, इसका कलर आप देख लें, ये होता है इसका कलर तहारी का, ठीक है। लाल पीला हरा गुलाबी नहीं होता, येलो होता है, ठीक है। इसलिए करी पाउडर डाला जाता है इसके अंदर, तो इसका कलर जो है ना वो इस टाइप का कलर होना चाहिए। और टेस्ट, वाह वाह क्या बात है, इंतहा अंगेज़ किस्म का टेस्ट होता है इसका। जो तिहारी को पसंद करते हैं वो लोग, उनको पता है। अच्छी क्वालिटी का करी पाउडर किसी अच्छी कंपनी का लेकर वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दूसरा, इसके साथ खाने वाली टमाटर की चटनी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। मैं आप रोज़ाना खिलाएं, मैं खाता रहूँगा, ठीक है। तो ये मज़ा आता है इसको खाने का टमाटर की चटनी के साथ। तो ज़बरदस्त, खुशबूदार, मज़ेदार दोनों चीज़ें इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे ज़रूर। और ये जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। तो आज ही बनाएं, आज ही खाएं और मुझे बताएं, ठीक है। अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आलू में बना लें, सिर्फ आलू की तहारी बना लें। और अगर आलू पसंद नहीं है तो अंडे में बना लें। अगर दोनों चीज़ें पसंद नहीं तो वैसे ही बना लें, ठीक है, तिहारी सादा, बिल्कुल। तो वो भी मज़ेदार होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे बेहतरीन रेसिपी के साथ। चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। और रेमेडी में जो है ना, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। पैरों में सुनपन, पैरों में झंझनाहट, पैरों में जैसे चूटियाँ चल रही हैं उस तरह से, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अक्सर लोगों के साथ होती हैं। और ये एक इसका मसला B12 की कमी, विटामिन B12 जो है 12, B12, इसकी कमी की वजह से होती है। पहले एक ज़माना था कि लोग, डॉक्टर ना 40 साल के बाद कहा करते थे कि मल्टी विटामिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लेकिन आजकल डॉक्टर 30 साल के बाद ही कहते हैं कि मल्टी विटामिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अभी हम प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बातें कर रहे थे, नकली और असली की, हल्दी और इस टाइप की चीज़ें की। तो खाना अब जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कोई पावर नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम एक्स्ट्रा जो विटामिन्स है ना वो हमें चाहिए बॉडी के लिए, मल्टी विटामिन। और मल्टी विटामिन 30 साल की उम्र के बाद खाना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपके वो कमियों को पूरा करता है जो कमी आपको खाने से नहीं मिल रही होती। इस तरह से आपने देखा होगा अक्सर 20-25 साल के, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन्स की कमी की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो प्लीज़ मल्टी विटामिन लेना शुरू करें ताकि आप सेहतमंद रहें। जो खुराक में से आपको विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं वो मल्टी विटामिन से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप हमेशा फिट रहेंगे। कोई बुरी बात नहीं है मल्टी विटामिन लेना, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स
एक बी जो विटामिन बी है, B1, B2, इस तरह से बहुत सारे विटामिन हैं। तो उसका एक बी कॉम्प्लेक्स के नाम से एक विटामिन मिलता है जिसके अंदर तमाम बी के फार्मूला होता है उसके अंदर, वो भी आप ले सकते हैं। और ये है सत्तावर बूटी। सत्तावर बूटी का काम ये होता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो नसें होती हैं ना, उसको खोल देता है। खोलता क्या है, बल्कि उसको वाइट कर देता है, यानी कि बड़ा कर देता है, ठीक है, ताकि खून का दौरानिया सही तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई अच्छी रहे। जब हमारे जिस्म में खून की सप्लाई अच्छी होती है तो हम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये आप कोई एनर्जी ड्रिंक पिएं और आपके अंदर एकदम से आपको फुर्ती आ जाती है, जिस्म जो है ना वो फिट लगने लगता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो एनर्जी ड्रिंक है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको एक्टिव कर देती हैं, आपके खून के दौरानियों को तेज़ कर देती हैं। तो आप भी एकदम फटाफट आप जो है ना फिट हो जाते हैं, आप एकदम से चाकू चौबंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो सत्तावर बूटी है, ये तमाम उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट हैं और जिनके हाथ पैर सुन होते हैं हमेशा, ठीक है, या हाथ सुन हो जाता है या पैर सुन हो जाता है, कभी हाथ कभी पैर। नीचे अगर ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उस वक़्त भी पैर सुन होने लग जाते हैं। उन लोगों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ये सत्तावर बूटी का इस्तेमाल करें, इसका पाउडर बना लें। इसका सिर्फ 1 चाय का चम्मच दिन में किसी वक़्त भी आप, लेकिन खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, ठीक है, लेकिन कम से कम खाने के और खाना खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद का मतलब ये है कि आपका मैदा थोड़ा-सा खाली हो, ठीक है। 1 चाय का चम्मच सादे पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध के साथ, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, आप पानी के साथ भी लें। पानी के साथ लेना चाहते हैं, पानी के साथ ले लें। 1 चाय का चम्मच, शुगर पेशेंट तो ख़ास तौर पे लें, ताकि उनके जो पैर सुन होते हैं या हाथ पैर सुन होते हैं तो वो चीज़ ना हो। और आम लोग जिनको ये सुनपन हो रहा है, वो भी फ़ौरी तौर पर ले सकते हैं। सत्तावर बूटी इसका पाउडर, ठीक है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।